साथ में मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के प्रांत प्रमुख कमल किशोर शर्मा जी। शर्मा जी, जानना चाह रहा हूं, ग्राम पंचायत मधु नगला में एक गौशाला है जहां पर लगभग 20 गौवंश के मृत पाए जाने की खबर आ रही है, कहां तक ठीक है? वैसे वो मृत नहीं है, उनकी निर्मम हत्या की गई है। आप मृत ना कहें, हम तो ये जो गौशालाओं के ठेकेदार हैं उन पे इस बात का मुकदमा कायम होना चाहिए और उन गौवंश की निर्मम हत्या की गई है। हत्या हुई नहीं है, हत्या की गई है। कैसे कहना चाहेंगे, किस तरीका से? भाई साहब, उनका रख रखाव देख लीजिए आप। उनकी जिंदा गायों को कौवा नोच रहे हैं, आंख नोच रहे हैं, पेट नोच रहे हैं। जिंदा गौवंश के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। ऐसी नौबत क्यों आ गई आखिर? इसकी नौबत शासन व प्रशासन दोनों है। शासन ने गौशालाएं खुलवाई हैं, लेकिन जिन लोगों के हाथ में दी है वो या तो सत्ता पक्ष के कोई रिश्तेदार हैं या कोई उनके मिलने वाले हैं। ऐसे आदमियों के हाथ में गौशालाएं दी गई हैं जो उनके परिचित हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के जो मुखिया हैं योगी जी, उनका विशेष लगाव है गौवंशों से। प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं, वो बेहद प्यार करते हैं गौवंश से। और सारे जनप्रतिनिधि, आपके ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, चेयरमैन, तमाम जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी से, यानी उन्हीं से जो इस प्रदेश के मुखिया जो गौवंश से प्रेम करते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं सचिन जी, प्लीज, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी अकेले पूरे प्रदेश को नहीं दे सकते। उन्होंने किसी के विश्वास पे ये चीज दी हुई है। जैसे आपसे चंद दिन पहले हमारे माननीय विधायक MP आर्या जी अधगटा गौशाला में गए, वहां की दुर्दशा देख के उन्होंने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की। सारी उनकी शाखाएं हैं। आपके भले ही व्यक्तिगत किसी से संबंध होंगे, किसी जनप्रतिनिधि से, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सारी शाखाएं मुख्यमंत्री जी की हैं जी, जो भी पद पे बैठी हुई हैं जी। और वहीं पर ऐसा हादसा हो रहा है। गौवंश 20 गौवंश मृत पाए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं उनकी हत्या करी गई है क्योंकि उनका उत्पीड़न हुआ है। नहीं, ये गौ हत्या करने वाले, गौवंश के ऊपर व्यापार करने वाले ये योगी जी के या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हो सकते। नहीं, निगाहें तो रखनी चाहिए। नहीं, निगाहें प्रशासन को रखनी चाहिए। SDM महोदय हैं, DM महोदय हैं, इनको ये विजिट करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। ये लोग अपने कार्य से मुकर रहे हैं, भ्रमण नहीं कर। प्रतिनिधियों को आप क्यों उनके ऊपर सवालिया निशान क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्योंकि उनका काम भी है देखने का कि हमारे क्षेत्र में कौन सी गौशाला है, वहां पर क्या हालात है, गौवंश किस तरीका से वहां पर रह रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था है या नहीं है, या मृत होने के बाद में पता लग रहा है कि मृत हो गए। लोग वीडियो बना रहे हैं दूर से कि साहब को हुआ, उनकी आंखें नोच रहे हैं, उनके ऊपर नोच रहे हैं मरे हुए गौवंश के लिए। तो ये ठीक है या निरीक्षण अगर होता है तो ये नौबत कहां से आ जाएगी? सचिन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों का एक अंग संगठन है और संगठन का कोई भी कार्यकर्ता अगर किसी गौशाला में जाता है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद का हो या RSS का हो या इसी बजरंग दल का हो या हिंदू जागरण मंच का हो, तो उसको गौशाला में जाने नहीं दिया जाता है। नहीं, आप तो प्रमुख हैं, मैंने शिकायत की है कई जगह। शिकायत आपने तब करी है ना जब वो मर गए हैं। लगातार प्रयास जारी है और हम करते आए हैं। आपको पता भी होगा कि हमारी यहाँ एक ही दिन में 20 गौवंश मृत हो सकते हैं। असंभव है, एक दिन में 20 नहीं मरे हैं। ऐसा आपने देखा था अब से गत 2 वर्ष पहले अधकटा नजराना की गौशाला में 20 गायें बाढ़ में बह के आई थी, जहाँ पे रामपाल थे उसके संचालक, और मैंने उस टाइम कहा भी था कि गौवंश में खाने वाला उसका वंश नष्ट होगा। आज भी मैं कह रहा हूं कि मधु नगला की गौशाला में गौ के ऊपर, गौवंश के ऊपर खाने वाले का वंश नष्ट हो जाए। नहीं, इसके अलावा सबसे मेन चीज ये है कि मृत्यु के बाद में ये सारी चीजें उठ रही हैं। आप भी बोल रहे हैं, अब प्रशासन भी वहां पहुंच रहा है, जो जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं वो भी जाग रहे हैं। ये सब उनकी हत्या होने के बाद में, इसे हत्या ही कहा जाएगा, आप भी कह रहे हैं, तो उसके बाद में जाग रहे हैं। उससे पहले ये लोग कहाँ हैं सब? जी, मैं अगर ये पहले से निरीक्षण करते रहते हैं तो 20 जो गौवंश एक साथ में जो आज जो सूचना आई है मरे हुए पाए गए, ये एक दिन में नहीं मरे होंगे जी, ये कई दिन में मरे होंगे और कई दिन से उनके सब वहां पड़े होंगे जी। ना तो आपको कोई होश था, ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों को होश था, ना यहाँ के प्रशासन को कोई होश था कि वहां का निरीक्षण होता रहता तो शायद ये नौबत नहीं होती जो भूखे प्यासे वहां के गौवंश मरे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं सचिन जी, लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं कि प्रशासन ने ये एक बहुत बड़ी कमी रखी है जो उनका भ्रमण नहीं किया गया, निरीक्षण नहीं किया गया। ना ही, अगर मैं तो ये कह रहा हूं कि हर क्षेत्र में एक संगठन के भरपूर कार्यकर्ता हैं। अगर मैं माननीय यहाँ के SDM महोदय हैं, अगर वो संगठन को ये कार्य सौंपे या संगठन के कार्यकर्ता को ये कार्य सौंपे कि आप निरीक्षण करें, उनकी रिपोर्ट दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूं कि संगठन के कार्यकर्ताओं पे एक झूठा मुकदमा लिख दिया जाता है, गौ रक्षकों के ऊपर झूठा मुकदमा लिख दिया जाता है। आए दिन ये कांड हो रहे हैं, लेकिन ये गौवंश की जो हत्याएं हो रही है उस पर कोई ध्यान नहीं। भाजपा युग है, भाजपा युग। मैं आपकी बात से सहमत हूं, भाजपा युग है, लेकिन इसी युग में कुछ सापा माइंडेड आदमी बैठे हैं या सापा के कुछ आदमी बैठे हैं या उनके पीछे हमारे सत्ता में बैठे कुछ आदमियों का हाथ है जो ये गौशालाएं चला रहे हैं।
मैं तो ये कहूंगा उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, हत्या का मुकदमा दर्ज हो। सीट पे बैठे हुए हैं, जो सीट पे बैठे हुए नहीं, जो सीट पे बैठे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? देखो, आपको ये सोचना होगा सचिन जी कि जनप्रतिनिधि की ये विधानसभा में मेरे ख्याल से 325 या 425 गांव आते हैं। जो भी हो, इतनी जानकारी मेरे को नहीं है, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, संगठन से हूँ, लेकिन सभी गांव में जनप्रतिनिधि नहीं जा सकते। नहीं, गौशाला तो नहीं है हर गांव में, आप बचाव क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं बचाव की जिम्मेदारी आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी भी जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी है। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जो सीट पे बैठे हुए हैं, चाहे वो विधायक हो, ब्लॉक प्रमुख हो, सांसद हो, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने क्षेत्र में ये लोग उस चीज पर बिल्कुल सही बात है। ये जवाबदारी सभी की है, किसी एक अकेले की नहीं है, लेकिन जवाबदारी उन हिंदू बंधुओं की है, सनातन धर्मियों की भी है। जिस गांव में ये गौशाला है, जिस गांव में ये हत्याकांड हुआ, क्या वो 20 दिन से नहीं देख रहे थे 20 गाय मरी हुई? किसी भी सनातन धर्मी का ये धर्म बनता है कि कहीं पे भी गौवंश की हत्या होती है तो उसकी सूचना तत्काल शासन व प्रशासन को करे। क्या कहना चाहेंगे सनातन धर्म के लोग? गौवंश के लिए गौ माता, गाय के लिए गौ माता कहते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन दुर्दशाएं हैं गौवंश की। देखिए सचिन जी, गौशाला में गौवंश हमारा सुरक्षित नहीं है, ये आप लिख के रख ले। गौवंश गौशाला में व्यापार है तो उन लोगों को जा रहा है, लेकिन गौवंश सिर्फ काश्तकार या गौपालक के खूंटे पे ही सुरक्षित है। और इस काम में हम लगे हुए हैं कि दोबारा गौवंश को गौपालक या काश्तकार के खूंटे पे पहुंचाया जाए। ये हमारा भरसक प्रयास। मुख्यमंत्री जी की योजना है कि गौशाला खुले, जो गौवंश हैं, जो बेसहारा हैं, उनके लिए वहां पे स्थापित करा जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था ठीक होती रहे, अब वहां पे चैन से वो लोग रहें। लेकिन वहां तो हत्या हो रही है गौवंशों की। तो आप प्रांत प्रमुख हैं, आप भी यहीं के रहने वाले हैं। जी जी जी, लेकिन सब निष्क्रिय हो गए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफी पैसा ग्राम सभाओं के इस आश्रय से दिया है कि गौवंश को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन कुछ लोग इस धंधे में, इसको धंधा समझ के, गौवंश को रक्षा ना करके इसको धंधा समझ के व्यापार कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं धंधा करने वाले? वो उन जन प्रतिनिधियों को जो भी हैं उनको उजागर करना चाहिए, उजागर होना चाहिए, उनका कोई सहयोग नहीं देना चाहिए। रामपाल अभी भी इस सरकार के किसी मुख्य दायित्व पे है, जबकि उस पर FIR लिखी जा चुकी है। आपका ये कहना है जनप्रतिनिधि जो भी हैं यहाँ के, वो सहयोग कर रहे हैं? जी हाँ, कहीं ना कहीं कोई प्रत्यक्ष कोई अप्रत्यक्ष सहयोग जरूर कर रहा है। सहयोग हो रहा है। सहयोग अगर नहीं हो तो किसी की ताकत नहीं जो गौवंश को उंगली उठाए। गौवंशों के हालात ये हैं, गौशाला में आप शायद जाते होंगे, नहीं जाते होंगे, मैं अक्सर कभी वहां पहुंचता हूँ, वहां देखता हूँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, भारी गंदगी होती है और बिल्कुल कमजोर हालात में गौवंश वहां पे होते, बाद में मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ सचिन जी कि गौशालाओं के नाम पे इन लोगों ने धंधा कर लिया है और ये गवर्नमेंट से पैसा लेके, चंदा लेके सब लोग अपने पेट भर रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, गौवंश भूखे मर रहे हैं। आपने कितनी बार निरीक्षण करा? मैं 6 महीने में 2 बार गया, गौशालाओं में जाने नहीं दिया, जिसके लिए मैंने अपने अधिकारियों को सूचित किया, ताला नहीं खुला क्योंकि वहां पे कोई नहीं है, अभी मेरा बाहर है, अभी आ नहीं सकते। उन लोगों को ये दहशत रहती है कि संगठन वाले कोई ना कोई। बहुत अजीब बात है, आप विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रमुख, आप अपने इतना बड़ा, आपके गेट पे लिखा हुआ है, इतना बड़ा पद है आपके पास में कि गौ रक्षक जो हैं या गौवंश जो हैं उनकी आप उनकी मदद करेंगे, उनकी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आपको घुसने नहीं दिया जाता है। भाई साहब, मैं ना तो ताला तोड़ सकता हूँ, ना ही कानून, ना ही मैं कानून अपने हाथ में ले सकता हूं। कर सकते हैं आप प्रशासन से, ये कह सकते हैं, निरीक्षण करवा सकते हैं। आपने कहाँ निरीक्षण करवाया? अगर निरीक्षण आप करवाते रहते या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सीटों पे बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर वो निरीक्षण करवाते रहते तो शायद ये 22 जो गौवंश 20-22 जो गौवंश वहां पे जो मरे हैं, उनकी हत्या जो हुई है शायद नहीं होती। जी, ये आप अपने आप को भी दोषी मान रहे हैं? बिल्कुल, मैं भी दोषी हूँ। मैं आपको बिल्कुल ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं नहीं, ये तहसील के तमाम जनप्रतिनिधि, शासन व प्रशासन दोषी है जो 22 गौवंश की हत्या हुई है। उनने सनातनियों को क्या कहेंगे जो गाय को गौ माता जरूर कहते हैं, उनकी पूजा करने की बात जरूर करते हैं खाली मौके, लेकिन जहां दुर्दशाएं होती है वहां से मुंह से एक शब्द नहीं निकाल पाते हैं, ऐसे कायर सनातनियों को क्या कहेंगे? मैं उन सनातनियों को अपना संदेश देना चाहूंगा, और कहीं ना कहीं ये गौवंश जो रोडों पे है, आज हमारे काश्तकार या सनातनी या किसी भी, सबका ही दोष है। पहली बात, मैं उन सनातनियों को ये संदेश देना चाहूंगा कि जो अपनी नजर के सामने गौवंश की हत्या देख रहे हैं, उनको ये महापाप लगेगा, उन्हें कहीं भी ये प्रभु माफ नहीं करे। अब आप क्या करेंगे? मैं अपने आप को दोषी समझ रहा हूं, पश्चाताप करूंगा, और मैं शासन व प्रशासन से अपनी जी जान लगा के इस व्यक्ति पे
हत्या का मुकदमा कायम करवा के कड़ी से कड़ी सजा। आपको लग रहा है इस पद पे रहने लायक हैं आप? जी नहीं, मैं कह तो रहा हूं कि मैं भी दोषी हूं, और दोषी मैं नहीं हूं कि मेरे कुछ हाथ बांधे हुए, मेरे ऊपर कुछ अंकुश लगाया हुआ है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप वैसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। किसने लगाया है? कौन लगाया? हमारे पदाधिकारियों ने लगाया हुआ है हमारे। इस वजह से मजबूर हैं? बिल्कुल मजबूर है, हाथ पैर बंधे हुए मेरे। अब क्या डिमांड है? लास्ट में डिमांड क्या है? कौन दोषी है? उन दोषियों पे कार्रवाई कैसे होगी और ये मुख्यमंत्री जी तक कैसे ये मामला पहुंचेगा? ये मुख्यमंत्री जी तक मामला मैंने पहुंचा दिया है। एसडीएम अभी मौके पे पहुंच गए हैं, कार्रवाई जो भी है निरीक्षण कर रहे हैं। डीएम महोदय को भी अवगत करा दिया गया है और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, ये मेरा अपना विश्वास है। और मैं आपको ही विश्वास दिलाता हूँ, जनता को विश्वास दिलाता हूँ, जो भी दोषी है उसके ऊपर कठोर। अधिकट्टा नजराना दूसरी गौशाला है, वहां पे भी तमाम गौवंश, वहां पे कम से सैकड़ों की संख्या में वहां पे गौवंश है, वहां भी हालात बद से बदतर हैं। और मुझे लग रहा है किसी दिन आपको ये सूचना ना मिले कि वहां पे 10-20 गौवंश मृत्यु पाए गए हैं। अभी चंद दिन पहले की बात है, विधायक जी हमारे गए थे वहां पे, माननीय विधायक जी डॉक्टर MP आर्या जी वहां पे गए थे। उन्होंने देखा, दुर्दशा देखी, उसकी शिकायत उन्होंने संबंधित अधिकारियों से लेके मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा। नहीं, आपको नहीं लग रहा वहां पे भी निरीक्षण हो जाता? बिल्कुल निरीक्षण हो, शायद ये गौवंश से मृत्यु ना होते। मैं तो यहाँ के शासन व प्रशासन से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर उनके पास वक्त नहीं है, मैं जान रहा हूं कि उनके पास टाइम नहीं है इस चीज के लिए, तो कुछ कार्यकर्ताओं को वो आग्रहित करें और इस चीज का जो संचालन कर रहे हैं गौशाला का जी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? कठोर से कठोर, जहां पे गौवंश की हत्या हुई है उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज हो, कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो जी।